कक्षा 11वीं विषय गणित विविध प्रश्नावली 10 अध्याय 10 सरल रेखाएं। उन रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके अक्षों से कटे अंतःखंडों का योग और गुणनफल क्रमशः 1 और ऋण 6 है। तो सबसे पहले इसके हल में हम लिखते हैं क्या, माना x अक्ष से दो अक्ष है, एक x और दूसरी y। माना x अक्ष से कटा अंतःखंड बराबरी से क्या a और दूसरी अक्ष y है, y अक्ष से क्या जो कटा हुआ अंतःखंड है वो b। अब ऐसी स्थिति में पहली शर्त देखिए, क्योंकि अंतःखंडों का योग, क्योंकि क्या दिया है कि उनके अंतःखंडों का योग वो दिया है a धन b और वो किसके बराबर 1 के बराबर, ये समीकरण है। और दूसरा दिया है अंतःखंडों का गुणनफल, अंतःखंडों का क्या गुणनफल, यानी क्या दिया a गुणित b बराबर इसे कितना ऋण 6। ये समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं हमारे पास जो a प्लस बी और a इंटू बी हो, तो हम, क्योंकि हमें ज्ञात है एक फार्मूला, उस फार्मूले की हम सहायता लेंगे। हमें ज्ञात है क्या कि यदि a माइनस बी का हम होल स्क्वायर करें तब हमको, और उसको a प्लस बी होल स्क्वायर के रूप में लिखना चाहे तो हम उसको कुछ इस ढंग से लिख सकते हैं। ये समीकरण 3। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 3 में समीकरण 1 व 2 से क्या रख देंगे, मान रखने पर। जब मान रखेंगे तो हमको मान मिलेगा a ऋण b पूरे की घात 2 बराबर इसे a धन b पूरे की घात 2 मतलब 1 की घात 2 ऋण 4 गुणित ऋण 6। मान को ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 धन 24। इसका जब हल करेंगे हम तो मान आएगा a ऋण b पूरे की घात 2 बराबरी से, इसको हम लिख सकते धन ऋण 5 का वर्ग। तो क्या लिखेंगे, a ऋण b बराबरी से क्या, a ऋण b बराबरी से क्या धन ऋण 5। अतः a ऋण b बराबरी से 5, जिसको समीकरण 4 कहेंगे, और a ऋण b बराबरी से ऋण 5, जिसको समीकरण 5 कहेंगे। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 4 को क्या करने पर, जोड़ने पर। इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे अपन, जोड़ते। तो जोड़ने की कंडीशन देखिए, a धन b बराबरी से 1 और a ऋण b बराबरी से कितना 5। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो b से b घट जाएगा, तो क्या आएगा 2a बराबरी से 5 और 6, मतलब किसका मान a बराबरी से 3। अब किस में, समीकरण 2 में क्या a बराबरी से, यदि हम 3 को प्रतिस्थापित कर दें, इसमें यदि हम 3 को रख दें तो क्या है, a गुणित b बराबरी से ऋण 6 था, तो 3 गुणित b बराबरी से ऋण 6। इसका मतलब b का मान कितना आ गया, b का मान 3 दूनी 6 ऋण। अब पुनः ये समीकरण 5 में समीकरण 1 को जोड़ेंगे। किसको, समीकरण 1 में समीकरण 5 को क्या करने पर, जोड़ने पर। यदि समीकरण 1 में समीकरण 5 को जोड़ते हैं तो कंडीशन आएगी हमारे पास,
समीकरण 1 हमारे पास ए धन बी बराबरी से 1, समीकरण 5 हमारे पास ए ऋण बी बराबरी से ऋण 5। हमारे पास मान मिलेगा, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमको मिलेगा 2a इक्वल टू -4। इसका मतलब a इक्वल टू -2। समीकरण 2 में कौन से, समीकरण 2 में a बराबरी से कितना, ऋण 2 रखने पर हमको b की वैल्यू मिल जाएगी ab इंटू ऋण 6, तो ऋण 2 गुणित b बराबरी से ऋण 6, ऋण से ऋण कट गया तो b बराबरी से कितना, 3। अब हमारे पास समीकरण हम बना सकते हैं, यदि a बराबरी से कितना, 3 पहली कंडीशन का, तथा b बराबरी से ऋण 2, तब किसका, रेखा का समीकरण। तब जो रेखा का समीकरण बनेगा x बटे a मीन्स x बटे 3, y बटे b y बाय -2 इक्वल टू 1। हम 6 का गुणा कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 2x - 3y इक्वल टू 6। यदि किसके बराबरी से, a के बराबरी से ऋण 2 तथा b के बराबरी से 3 रहे, तब काहे का, रेखा का समीकरण। तब हमारे पास रेखा का समीकरण कुछ इस प्रकार से बनेगा, क्या, x बटे a मीन्स x बाय -2, y बाय b मीन्स y बाय 3 इक्वल टू 1। 6 का गुणा कर दो तो 6 का गुणा करने से ये क्या आ जाएगा, ये मान हमको मिलेगा ऋण 3x धन 2y बराबरी से 6। पहला पद ऋणात्मक नहीं रहने देना चाहते, इसलिए ऋण का गुणा करेंगे तो 3x ऋण 2y ऋण 6 दाहिनी तरफ आएगा, बाईं तरफ लेंगे तो धन 6 बराबरी से 0। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमारे पास अतः क्या, जो रेखाओं के समीकरण आए उसको अपन एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। तो रेखाओं के समीकरण हमको 2 मिले। पहला समीकरण क्या, 2x ऋण 3y बराबरी से 6, या दूसरा समीकरण 3x ऋण 2y धन 6 बराबरी से 0। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। आज के लिए इतने ही, शेष कल, धन्यवाद।